स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल ग्लोबल उर्दू कोचिंग में। थंबनेल देखकर आपको पता लग गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। ड्राइंग टीचर 811/24 के लिए मेमोरेंडम जारी हो गया है और साथ ही सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपको बताऊंगा भी, और उससे पहले भी मैं आपकी एक शॉर्ट्स अपलोड कर चुका हूं और उस शॉर्ट के ज़रिए मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो डिपार्टमेंट ने मांगे हैं। और उसके अलावा आज की बात करेंगे कि एक्सेप्टेंस फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है, कौन सी जगह पर क्या फिल किया जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएंगे, क्या क्या रिक्वायर्ड और ऐसे डॉक्यूमेंट्स के साथ क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको लेकर जानी है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये मिलता कहाँ से है। तो सबसे पहले आपको ये लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लगा दिया है, edudel.nic.in पर चले जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ आपको मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा। मेन्यू के ऑप्शन में पब्लिक सर्कुलर में आप जाएंगे तो यहाँ पर मेमोरेंडम वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। 811/24 के जो 4 जगह मेमोरेंडम हैं, यहाँ पर आप चारों मेमोरेंडम की जो लिस्ट है वो देखेंगे और अपना मेमोरेंडम चेक कर लेंगे। मेमोरेंडम जब भी आपको मिल जाएगा तो आपका ये 2 पेज का एक मेमोरेंडम होता है। जैसे ये मेमोरेंडम 1 है जसवीर खत्री का, तो पहला पेज ये हो गया इनका। उसके बाद जो अगला पेज है यहाँ तक लास्ट में एड्रेस जहाँ पर दिया रहता है, ये 2 पेज का आपका मेमोरेंडम है, ये आपको डाउनलोड करना है। और ये जो मेमोरेंडम है आपको बाय पोस्ट भी भेजा जाएगा। अपने पोस्टमैन से आप बोल दीजिए, अगर ओरिजिनल पहुँच जाएगा तो ओरिजिनल आप साथ लेके आइए, और नहीं तो इंतज़ार करिए तब तक। अगर नहीं आता है डीवी के टाइम तक तो इसको आप प्रिंट करा लीजिए, अपने मेमोरेंडम का पहला और दूसरा पेज। इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। इसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, सिलेक्शन कैटेगरी और उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यहाँ पॉइंट 1 से आप पढ़ेंगे, सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। और बहुत सारी चीज़ें जो आपको पढ़ना है वहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं। मैं ज़्यादा बताऊँगा नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको 4 करंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाने हैं। कुछ कैंडिडेट मैसेज करते हैं कि जो फॉर्म में अपलोड किया था वही लेके जाना, वही नहीं लेके जाना है। करंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांगा गया है तो वही लेके जाना है। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, एक्सेप्टेंस फॉर्म मांगा है और जो आपके सर्टिफिकेट हैं, जैसा कि ओबीसी अगर आप कैंडिडेट हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी हैं तो एससी एसटी का जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। उसके अलावा अगर आप ओएच वाले कैंडिडेट हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ध्यान से लेकर जाने हैं। और उससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, यदि कोई डाउट है तो आप वहाँ पर जाकर मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे मेमोरेंडम मिल गया, लेकिन एक्सेप्टेंस फॉर्म जो आपका आया है, ये जो ज़्यादातर आते हैं, वो एक्सेप्टेंस फॉर्म पर आपकी पोस्ट कोड मेंशन होता है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप इस 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो बैक हो जाएंगे। उसके बाद मेन्यू में वहीं पर आएंगे और अभी आपको जाना है RRS रिक्रूटमेंट्स जो रूल होते हैं उस पर आपको जाना है। यहाँ पर आपको रूल्स भी देखने को मिल जाएंगे। नीचे जब आप पहुँचेंगे तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट और आपका पोस्ट कोड लिखा रहता है। जिस भी पोस्ट का आपको डाउनलोड करना है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी के यहाँ पर मिल जाते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट बार बार पूछ रहे हैं कि व्हाट्सएप पे डाल दीजिए और या टेलीग्राम पे पर्सनल, तो यहाँ पर जाकर आप किसी भी पोस्ट कोड का चेक भी कर सकते हैं और यहाँ पर मिल भी जाता है आसानी से। तो अभी मैं फ़िलहाल जो बात कर रहा हूँ 811/24 की, यहाँ पर आपको जैसे ही टच करेंगे ये फॉर्म आपका खुल कर आ जाएगा। बड़े ध्यान से इसको पढ़ना है, एक बार मैं बता भी देता हूँ आपको। सबसे पहले जो आपका ऑप्शन आता है वो रहेगा ये फॉर्म 1 का। यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना रहता है। इस कॉलम में आपने अपना नाम फिल कर दिया। जैसे ही आप यहाँ पर नाम फिल करेंगे, कैपिटल लेटर में आपको करना है, स्मॉल में आपको कुछ भी नहीं करना है। ये आपका जो मेमोरेंडम का नंबर है लगभग सारा आ गया है इसमें। बस आपको लास्ट में जैसे 25 होगा किसी का, 26, 27, 28, ये फिल करके देना है। मेमोरेंडम आप चेक कर लीजिए, वहाँ पर ये नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपको डेट डालनी है, किस डेट का वो मेमोरेंडम है यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर आप फादर का नाम डाल दीजिए, कैपिटल में ही डालना है। हस्बैंड, यदि आप महिला हैं और आपके हस्बैंड हैं तो डालना है, अन्यथा इसको खाली छोड़ देना है या ऐसे एक लाइन बना देना है, या NA इस तरह से आपको कर देना है NA। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालनी है
और यहाँ पर वर्ड में डालनी है, यहाँ पर आपको अंकों में जैसे एक एक ऐसे करके डालनी होती है, यहाँ पर वर्ड में डालना है। अब आपको 8/3/2024 को आप कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के थे, ये कैलकुलेशन करके एज कैलकुलेटर आप गूगल में सर्च करेंगे तो वहाँ पर आप डेट अपनी निकाल लेंगे 8/3/2024 को। जो आपने फॉर्म फिल किया है उसमें भी लिख के आता है कि कितने महीने और कितने साल और कितने डे के आप हो गए थे। ये सारी काम कर लेने के बाद अब आप आ जाएंगे नीचे। यहाँ पर आपको अपना रिलीजन, हिंदू, इस्लाम, सिख जो भी हैं आप, उसके अलावा कैटेगरी में आपको जनरल कैटेगरी, SC ST जो भी आपका लागू होता है, UR अगर आप हैं तो UR या जनरल भी लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। सब कैटेगरी अगर आप OBC के हैं, SC ST के हैं तो यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी आती है वहाँ पर आपको लिख देना है। अगर आपने OBC, SC ST EWS में से किसी को भी सेलेक्ट किया है या सिलेक्शन आपका उसमें हुआ है, अगर आप OBC या किसी कैटेगरी के हैं और आपका सिलेक्शन UR में हुआ है तो आपको ये फिल करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर कैटेगरी में रह के कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर और उसकी डेट ऑफ इशू सर्टिफिकेट की वो डालना है। उसके बाद आपको कहाँ से जारी किया गया है कंप्लीट एड्रेस के साथ ये आपको डाल देना है। यहाँ पर अगला कॉलम 7 नंबर से स्टार्ट हो जाता है आपका। सीरियल नंबर 1 2 3 यहाँ पर ऐसे डाल लेंगे। फिर आपको अपने कोर्स लिखने हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन, BA BSc जो भी आपने किया हो, किस बोर्ड से है, किस इंस्टीट्यूट से किया है, गवर्नमेंट था कि प्राइवेट था, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, परसेंटेज उसकी क्या रही, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या था और रेगुलर था या डिस्टेंस था, ये आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अगर एक बार वीडियो समझ में ना आए दोबारा आप देख सकते हैं, पॉज करके भी देख सकते हैं। कुछ लोगों को दिक्कत थी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए जो सर्टिफिकेट मांगा जाता था ई-डोजियर में, यहाँ कोई ऐसी दिक्कत होगी नहीं आपको। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ऐसी चीज़ों की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फ़िलहाल जो है आप ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ सारी चीज़ों को डालिए। 8 नंबर कॉलम है माइग्रेटेड के लिए, तो हो सकता है आपका NA ही भरा जाएगा। जब आप पर लागू नहीं होता है तो NA भर दीजिए या खाली छोड़ दीजिए, वहाँ जाकर जो भी आपके ऑफिसर होंगे इसको फिल करवा लेंगे। बेहतर होगा कि इसको फिल करके लेके जाइए, जितना समझ में आए उतना फिल कर लीजिए। लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं और मैं बताऊँगा ही। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप इसको ब्लैंक लेकर जाइए, वहाँ पर काम होता है इसको भरवाने का, वहाँ पर वो भरवाएंगे। अगर आपसे नहीं भरा जाता है तो और अच्छा होगा कि आपका जो टाइम बचेगा, क्योंकि जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, जो भी टाइम आपको दिया गया है तुरंत बुलाएंगे। आपकी सीट नंबर वहाँ पर मिलेगी कि आपको किस सीट पर, वहाँ पहले ही लिस्ट लग जाती है कि आपका किस टेबल पर वेरिफिकेशन होता है। टेबल डली हुई होती हैं, वहाँ 2 ऑफिसर रहते हैं प्रत्येक टेबल पर और 2-2 कैंडिडेट का DV होता है। उनमें से एक एक करके जिसके डॉक्यूमेंट्स या जिसके फॉर्म भरे हुए होते हैं उसको उतनी जल्दी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके वो वहाँ से। उसके बाद अगला कॉलम आता है डिटेल ऑफ पोस्ट हेल्ड प्रीवियसली इफ एनी। अगर आपने पहले से कहीं नौकरी की है तो यहाँ पर आपको पोस्ट देनी है, ज्वाइनिंग डेट, लीविंग डेट। और अगर आपने अभी रिज़ाइन नहीं किया है तो यहाँ पर आपको लिख देना है बिफोर ज्वाइनिंग। ये इसको खाली छोड़ना है, जैसे भी आप वहाँ जाएंगे वो अपने हिसाब से इसको भरवा लेंगे। और यहाँ पर आपको मिनिस्ट्री जहाँ भी जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं वो लिख देना है। इससे पहले अगर रिज़ाइन कर चुके हैं ये दूसरा तीसरा आगे ऐसे ही बढ़ा सकते हैं। ये आपको कम्युनिकेशन एड्रेस अपना डालना है, जो आपने फॉर्म में डाला था वो भी डाल सकते हैं, लेकिन परमानेंट में वही डालना है जो DSSB में डाला था। अभी फ़िलहाल इसको चेंज भी कर सकते हैं प्रेजेंट कम्युनिकेशन एड्रेस, क्योंकि जितने भी आपके लेटर वगैरह जाएंगे फ़िलहाल इसी पे जाएंगे। अब सबसे बड़ा मामला एक आता है नियरेस्ट स्कूल, जो आप लोग लिस्ट मांग रहे हैं ना कि कौन सा प्रेफरेंस दें। प्रेफरेंस नहीं होता है, नियरेस्ट स्कूल जो आपका डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन का है वो बता दीजिए कौन सा आपको पास लगता है। मिलेगा नहीं, हो सकता है मिल जाए, लेकिन वो नियरेस्ट जो स्कूल होगा आपका, आपकी ID में हमेशा शो करेगा। स्कूल का नाम और स्कूल की ID आप एडुडेल स्कूल लिस्ट पे भी चेक करके देख सकते हैं, और कोई और तरीका आपके पास है तो वहाँ पर देख सकते हैं। इफ़ एम्प्लॉयड एट प्रेजेंट, अगर आप फ़िलहाल कोई कहीं कर्मचारी हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो कब आपको रिलीविंग करना है, बिफोर ज्वाइनिंग ऐसे लिख दीजिए या खाली छोड़ दीजिए फ़िलहाल। अगर आप नौकरी में नहीं हैं तो इनको NA कर दीजिए।
इससे रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि अगर आपने कुछ भी भर दिया वहाँ अच्छे से चेक करने में अगर वो पकड़ में ना आए, आपने गलती कर दी कुछ, तो आपको सेकंड लिस्ट के लिए डाल दिया जाता है और आपको डेफिशिएंसी दी जाती है। इसलिए सही से पढ़िए और वहाँ जाकर हड़बड़ाइए मत, चेक कराइए बढ़िया से फॉर्म, उनको बोल बोल के चेक कराइए कि देखिए सही लिखा है नहीं लिखा है। इसके आपको 2 सेट लेकर के जाने हैं फिल करके, और एक एक्स्ट्रा आपको लेकर जाना है ताकि ज़रूरत पड़ जाए, कोई पेज अगर आपका ख़राब हो गया तो वहाँ से निकाल लें। 2 एक्स्ट्रा ले जा सकते हैं ताकि आपको जो भी ज़रूरत पड़े वहाँ पर आपके काम में आ जाए। उसके बाद आता है डिक्लेरेशन। इसमें आपको अपनी डिक्लेरेशन देनी है, इसको पढ़ लीजिए बढ़िया से और यहाँ पर सिग्नेचर करके रनिंग हैंड में सिग्नेचर करना है, और जहाँ पर नाम मांगा जाएगा ब्लॉक लेटर में ही लिखना है, और डेट के नीचे वहाँ की डेट जिस तारीख को आपका डीवी है वही डाल के ले जा सकते हैं या खाली छोड़ सकते हैं। खाली छोड़ना चाहें खाली छोड़ सकते हैं, भर के ले जाना चाहें भर के भी इसको लेकर जा सकते हैं। और जहाँ पर आपको ये मैरिज सर्टिफिकेट का स्टेटस, आपको मैरिज सर्टिफिकेट टाइप का ही है कि आपका अपना नाम डालना है, क्या आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, तो यहाँ पर अनमैरिड और विडो के लिए यहाँ पर डालना है, मैरिड हैं तो यहाँ पर करना है। उसके अलावा जो भी आप पर लागू होता है पढ़ करके डेट और सिग्नेचर यहाँ पर आपको कर देने हैं। अगर ये आप पर लागू होता है तो इसको पढ़ करके आपको इसको भर देना है। आप अपना नाम भर दीजिए, ये आपको भरना है, नाम भर दीजिए और सिग्नेचर यहाँ पर कर दीजिए और अपना नाम कैपिटल में और डेट के साथ यहाँ पर आगे बढ़ जाइए। अगला अंडरटेकिंग है नाम और पिताजी का नाम, ये पढ़ लीजिए आराम से और सिग्नेचर करके रोल नंबर नाम के साथ यहाँ पर आगे बढ़ जाइए। उसके अलावा फिर अंडरटेकिंग फॉर्म आता है, इसको भी आपको नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस अपना यहाँ से यहाँ तक और आगे बढ़ जाना है, सिग्नेचर डेट करके नाम डाल करके यहाँ से भी आप आगे बढ़ जाएंगे। ओबीसी, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो इसको भरिए, नहीं तो निकाल के फेंक भी सकते हैं या इसको अपने साथ ले जाइए। अगर मांगेंगे तो भर करके दे दीजिए और नहीं मांगेंगे तो आपके लिए ये लागू होता नहीं है। वैसे भर के रख लीजिए, अगर मांगेंगे तो दीजिए। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी अगर आप कैंडिडेट हैं उस कैटेगरी के तो भरिए, अन्यथा आप छोड़ सकते हैं। ये आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। ये आपको अपना नाम यहाँ पर, फादर का नाम यहाँ पर, जबकि यहाँ इनको ब्लैंक देना चाहिए था लेकिन इसके ऊपर भर दीजिए। और ये जो आप यहाँ पर लिख दिया है पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपनी राइटिंग में इस जगह पर जो खाली जगह दी गई है उसमें आपको भर देना है। यहाँ साइन करेंगे, यहाँ पर लेफ़्ट थंब आपको, राइट थंब आपको घर से कर करके ले जाना है ताकि वहाँ आपके फॉर्म में स्याही ना लग जाए। उसके अलावा ये बहुत अच्छी एक चीज़ होती है, एम्प्लॉय आईडी हम लोगों को मिलती है, उसके लिए ये फॉर्म होता है, बड़े अच्छे से इसको भरना है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, हस्बैंड नेम यदि है, मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, मेल हैं कि फीमेल हैं, एससी एसटी ओबीसी कहाँ क्या है। अगर आप किसी भी कैटेगरी के हैं वो यहाँ डालना है। आपका सिलेक्शन किस कैटेगरी में हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का वो यूआर में भी हो जाता है, तो यहाँ पर डाल दीजिए। अपना एड्रेस डाल दीजिए, नाम एंड आईडी, नियरेस्ट स्कूल यहाँ पर डाल दीजिए, मोबाइल नंबर और स्कूल की आईडी भी यहाँ पर डालनी है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, डेट, सिग्नेचर के साथ आपको आगे बढ़ जाना है। उसके अलावा यहाँ पर 4x6 साइज़ का आपका फुल फ़ोटो आपका एक चाहिए। कुछ लोग छोटा फ़ोटो बनवा लेते हैं तो बेहतर रहेगा कि आपको फुल एक खड़ा होकर के फ़ोटो जो भी आपके फ़ोन वगैरह में खींचे रहते हैं, बढ़िया साफ सा फ़ोटो एक यहाँ पर लगा दीजिए। उसके अलावा नाम, रोल नंबर, डेट यहाँ पर डालिए, पोस्ट कोड आपका डला हुआ है, यहाँ पर सिग्नेचर करिए और आगे बढ़ जाइए। अब अटेस्टेशन फॉर्म आपका स्टार्ट हो गया। यहाँ पर आपको जो मेडिकल साइज़ का फ़ोटो होता है 5 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, ये पासपोर्ट साइज़ से थोड़ा बड़ा होता है, ये फ़ोटो आपको बनवा लेने हैं। और इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है तो 2 से ज़्यादा ही आप इसको फ़ोटो बनवाइए और पासपोर्ट साइज़ जो आपके रहते हैं वो आपके पास रहने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको नाम, फुल नेम अपना डालना है, प्रेजेंट एड्रेस और दोनों एड्रेस आपको रेसिडेंस और वो, अगर आप माइग्रेशन करके आए हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, तो यहाँ पर डालना है, अन्यथा इसको NA करके छोड़ देना है। NA या ऐसे लाइन ज़रूर आपको काटना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखना होगा कि ये आपको जो डिटेल मांगी जाती है ये होती है
कि कहीं आप अगर बाहर रह कर के आए हैं तो यहाँ आपको अपनी डिटेल देनी होती है, कब से कब तक। इसको आप अगर 2 जगह रहे हैं तो ऐसे कॉलम बना लीजिए, और कब से कहाँ तक रहे हैं ये आपको भर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम, ये सारी चीज़ें जो भी लिखी हुई हैं ये भरना है, और फादर नेम, मदर नेम, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्स देनी है। अगर ब्रदर सिस्टर एक से ज़्यादा हैं तो यहाँ एक से ज़्यादा आप डिटेल दे सकते हैं। उसके अलावा किसी अदर कंट्री में आपके बच्चे ने, किसी ने अगर स्टडी वगैरह की है तो उसकी डिटेल देनी रहती है, वरना अपनी नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज जो आपने वहाँ पर निकाली थी, कितने महीने कितने दिन हुए, मैट्रिकुलेशन 10th के समय आपकी एज कितनी थी, प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, और ये सारी चीज़ें भर करके आपको आपका डिस्ट्रिक्ट जो अपने फादर का यहाँ पर आपको देना है ध्यान से, आप कहाँ से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से, वो यहाँ पर देना है। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी है। आपका रिलीजन, आर यू मेंबर ऑफ SC/ST, आंसर यस और नो, अगर इसमें किसी के हैं तो भरना है। उसके अलावा आपको अपने स्कूल की डिटेल देनी है जो 15 साल की एज के बाद के हों। ऐसे बढ़ते रहिए, कब एडमिशन लिया था, कब वहाँ से कोर्स कंप्लीट किया था, एग्ज़ाम पास किया था कौन सा, जैसे 10th, 12th, ग्रेजुएशन, BA, BSc, जो भी आपने किया है वो सारी डिटेल इसमें भरेंगे। इसके अलावा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत अगर आपने कहीं पहले ज्वाइनिंग ली है तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको डिटेल्स देनी है। एक दी हो, एक से ज़्यादा हो, अगर नहीं दी है तो इसको क्रॉस करके ऐसे ही या NA कर दीजिए। ये क्या आप अरेस्ट हुए हैं, हाँ या ना, इन पर आपको सही के निशान नो पर ही करने हैं। यस में अगर कोई आपका है, इसका मतलब ये है कि आपकी ज्वाइनिंग रोकी जाएगी। इसको अपने हिसाब से जो आपके ऊपर लागू होता है उसको भरना है। ऐसा भी नहीं है कि केवल नो भर देना है। 2 ऐसे पर्सन जिनको आप जानते हो और आपके संबंधी ना हो, मोहल्ले के, पड़ोस के, रिश्तेदार भी ना हो, और ऐसे लोगों के नाम, उनका एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको 2 लोगों का देना है। उसके बाद अपने सिग्नेचर, प्लेस जहाँ भी आएगा आपको दिल्ली ही करना है। उसके अलावा डेट आपको उसी डेट जब भी आपको DV कराने जाना है। उसके बाद आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आता है, तो ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपको गजेटेड ऑफिसर से करा लेना है, या MP MLA से करा लीजिए और अच्छा है, SDM वगैरह से करा लीजिए, या प्रिंसिपल जहाँ से आपने लास्ट स्टडी की हो वहाँ करा लीजिए, पोस्ट मास्टर से, BDO से, पंचायत इंस्पेक्टर से करा लीजिए, जिससे भी आप चाहें। तो ये आपको 3-3 सेट ही बनाना है, और सबके 3-3 सेट निकलवा के प्रिंट करके फॉर्म भर करके लेके जाना है। उसके अलावा 2 एक्स्ट्रा या 1 एक्स्ट्रा आप रख सकते हैं। 2 भर करके लेके जाएंगे तो 1 वहाँ जाकर भर सकते हैं, और वरना चाहें तो 3 भर के ले जा सकते हैं। ये अपनी डिटेल देनी है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है और आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपका DV का काम लगभग हो जाता है। अब मैं बताता हूँ आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। देखिए, सबसे पहले आपका हो गया आधार, उसके अलावा ओरिजिनल आपका एडमिट कार्ड, उसके अलावा 10th, उसके अलावा 12th, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन, B.Ed, उसके अलावा CTET, उसके अलावा अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC/ST, EWS, और ये सारे बिफोर कट ऑफ डेट होने चाहिए। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर है तो स्कूल लेवल से या बोर्ड से अपना क्लैरिफिकेशन लेटर लेकर के आइए। एडमिट कार्ड खो गया है तो FIR लेकर आइए। आधार कार्ड में आपकी अगर कोई दिक्कत है तो उसको सही कराइए। UG, PG या B.Ed लेवल पर कोई, या NCT सर्टिफिकेट भी एक आपका होता है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल से आपको क्लैरिफिकेशन लेटर लेना है। अगर आप पर B.Ed, PG और CTET या NCT सर्टिफिकेट लागू नहीं होता है तो आपको ये नहीं लेके जाना है। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके ऊपर ये लागू होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं। उसके अलावा 2 सेट इसकी कॉपी करा करके फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों से लेकर के जानी है। उसके अलावा आधार कार्ड और एडमिट कार्ड आपको ओरिजिनल लेके जाना है, उनकी कॉपी भी लेके जानी है। उसके अलावा जैसे पैन कार्ड, पासबुक अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब आप स्कूल ज्वाइन करेंगे उसी टाइम इसकी ज़रूरत पड़ती है, फ़िलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
और ये जो सारी चीज़ें थी ये मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं जो अब से पहले मैंने या मेरे साथी ने किसी ने डीवी कराया होगा, वो सारी चीज़ें ये आपके पास आ गई हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके काम की हो, तो वीडियो को लाइक करिए, आपके काम की नहीं है दूसरे तक शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।